हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे कैसे हम स्ट्रेंथ में बुक करें, ना कि हमारे पास जो आज जैसे फॉल आया है किसी स्टॉक में 5%, किसी में 10%, और जो 20% के सर्किट पे होंगे तो वो 20% भी गिरे होंगे। ठीक है, तो कैसे हम देखें कि स्ट्रेंथ के अंदर ही अगर हम निकल पाएँ और उस स्ट्रेंथ के अंदर ही अगर हम एग्जिट कर लें तो हमारे लिए कैसे बेटर है। तो मैं उस पॉइंट के लिए इस इशू के लिए, या इशू बोल सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ सडन रिएक्शन आए मार्केट का, उस पॉइंट के लिए या उससे पहले मैं क्या किस तरह से बुकिंग करता हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा बेनिफिट देता है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि मैं रिसेंटली काफ़ी दिनों से बुकिंग कर रहा था, यानी आप देख सकते हो मार्केट की अगर निफ्टी है तो इतने दिनों से ये एक रैली में थी, तो मैं इस स्ट्रेंथ में ही थोड़ा थोड़ा बुक कर रहा था डेली। ठीक है, सितंबर में बुक किया है, मैं सितंबर का डाल दूंगा, और अभी ये 2 दिन में ही मेरे को जो लॉस हुआ है, जो भी मैंने नई ट्रेड्स ली थी उन्हीं में मुझे लॉस हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी पुरानी ट्रेड्स थी उनमें मुझे बच गया है मेरा, और जो मैंने अभी नई रिसेंट ट्रेड्स ली थी जो आजकल में या फिर जो कल परसों में जो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वही मेरे लॉस हुए हैं। तो मैं किस तरह से करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं किसी भी आपको स्टॉक में समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक होता है कि हाँ भाई उसमें आप स्ट्रेंथ देख सकते हो या फिर कोई तरीका है, ऐसा नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस आप करते रहते हो, आपको एक आइडिया मिलता है। क्या सबसे पहली चीज आपको माइंडसेट क्लियर करना है कि आप एक पोजिशनल ट्रेड में हो या एक नॉर्मल स्विंग ट्रेड में हो। क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक अच्छे स्टॉक में घुस गए, यानी आईएक्स में घुस गए। आईएक्स में हमने ट्रेड तो ले लिए, अब हमारा माइंड होता है कि अब मैं निकलूं, कहीं ये इतना अच्छा फंडामेंटल इतना अच्छा है, इसका मोट है, कहीं ये थोड़ा सा गिर के फिर तो ऊपर नहीं चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जब ये यहाँ पर गिरा अब निकल गए, फिर ये ऊपर चला गया, फिर किसी से थोड़ा सा गिरा, अब ये गिरने के बाद मैं निकलूं या क्या करूं, फिर वो ऊपर चला गया, फिर किसी ने निकला होगा, फिर वो ऊपर चला गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर कोई निकला। तो मैं बात समझ रहे हो आप मेरी। तो आपको लगेगा यार ये तो कंपनी हमेशा ऊपर ही जाती रहती है, इसमें से निकलूं या क्या करूं, अभी निकलूं, निकलते ही फिर ये वापस अगली बार फिर एक बाउंस मारेगी, तो ये तो करेगी ही करेगी। आपको ये समझना है कि अगर आप एक ट्रेड में हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी एंट्री एज अ जीरो मान के चलो कि मैं ₹0 पे एंटर हुआ था, और फिर मैं अगर यहाँ पे निकल गया, इसका मतलब ₹69 पे, तो एक का मतलब ये है कि 0 से 69 यानी 69 पॉइंट्स मेरे। बाकी इससे पहले क्या था कुछ भी मेरा नहीं, इसके बाद क्या होने वाला है मेरा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ निकल गए हो, यानी यहाँ पे घुसे आप 433 पे या फिर 450 पे, और आपने 500 तक ही राइड किया सिर्फ, तो इसका मतलब 50 पॉइंट आपने राइड किया, और आप उसके टाइम पे निकल रहे हो। आपको वैसे निकलना नहीं है कि जस्ट 50 पॉइंट पे निकल गए। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए, किसी भी रीजन से आप 50 पॉइंट पे आप देखते हो मेरा एग्जिट बन रहा है, और आप वहां निकल जाते हो, उसके बाद फिर ये जाता है ₹600 तक। तो उसके बाद वो अगले जो 50 पॉइंट, यानी आपको ये रिग्रेट नहीं करना है कि यार मैंने 100% कमाया है तो 200 हो सकता था, मैंने 10% कमाया है 20 हो सकता था। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये रिग्रेट आपको बिल्कुल भूलना होगा। अगर आप ये रिग्रेट नहीं भूल सकते तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा स्ट्रेंथ में सेल करने से, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी आपका बेनिफिट नहीं होगा। रीजन, अगर आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो कि मैं इस पॉइंट के नीचे निकल जाऊंगा, यहाँ तक गया स्टॉक, जब ये यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो इस पॉइंट से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा। इसके लिए कोई आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है कि स्टॉप लॉस से पहले ही आपको पता चल जाए कि मार्केट सीधी जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो भी वो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट 10 मूविंग एवरेज लगाओगे कि एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है आप एग्जिट कर लो, फिर थोड़ी सी ऊपर जाते फिर एंट्री कर लो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से मैं एग्जिट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि किस तरह की आपका ये एक्सटेंड हो रहा है या क्या, किस तरह की रैली है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसने एक रेंज बनाई, और रेंज भी बोल सकते हैं हम। रेंज के बाद जब इसने आपका जो ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो कोई इस तरह से बीच में कोई ऐसा ब्रेकआउट के पहले कुछ ऐसा रुका नहीं है स्टॉक। लाइक जैसे मैं पसंद करता हूँ कि कंसोलिडेट करे थोड़ा बहुत, फिर ब्रेकआउट दे, फिर ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, स्ट्रेच्ड है। जब ये स्ट्रेच हो गया तो मैं उसके टाइम कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं 50% बुक कर लूँ। तो इट मीन स्ट्रेंथ में ही मैं बुक करूंगा कितना, 50%। चाहे मैं डोजी बनते ही बना लूँ, चाहे उसके बाद ये डोजी बनाने का फिर से अगला 50% चल जाए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 50% बुक करूंगा। उसके बाद मैं मूव देखूंगा कि नीचे आ रही है, फिर मैं ट्रेल स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सपोज मैंने कहा ये ब्रेकआउट दिया था, अगर इसके नीचे लगाना है ऊपर जाए
तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो। तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है मुझे कि ये स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है तो उसके बाद आप निकलना शुरू कर सकते हो। और एग्जांपल देता हूँ मैं लक्ष्मी में मैंने प्रॉपर पोस्ट किया था कि आपको 50% आप बुक कर लेना चाहिए। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मी 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 अरे ये रखो, ठीक है। तो लक्ष्मी में मैंने 14th को, ये है 13th 14th को मैंने किया था कि अब ये काफी स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पर आपको अब 50% बुक कर लेना चाहिए। तो मैंने इस दिन यहाँ पे 50% बुक कर लिया था। ऐसा क्यों? पहली बात तो जब हमारा सर्किट था ये पहले क्या था 10% का था, उससे अब ये क्या हो गया था 5%। तो जब 5% का सर्किट है प्लस में स्ट्रेस्ड है तो क्या मैं इस चार्ट को देखता हूँ, अभी मैं ऐसे देखता हूँ, क्या मैं इस चार्ट को देखकर अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री करूंगा? तो जब मैं नहीं करूंगा तो बड़े बड़े लोग भी नहीं करेंगे। फंडामेंटल में अलग फिर कर रहा हूँ और फंडामेंटल वाले अलग। ट्रेड में क्या मैं इसमें ऐसे एंट्री करूंगा, चलिए यार एंट्री कर लेता हूँ, कल को हो सकता है 5% का फिर से सर्किट लग जाए। क्या कोई भी ऐसा एक अच्छा इन्वेस्ट मतलब अच्छा प्रोफेशनल बंदा को ऐसे एंट्री करेगा? नहीं। प्लस 5% का सर्किट, तो मुझे एक आइडिया मिला कि अगर हमारी नई पैसा नहीं आने वाला है तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये 5% के सर्किट पे लोग अब निकलना शुरू हो जाए कि बस अब तो बढ़ भी नहीं रहा और एक बुकिंग शुरू हो जाए। तो वही चीज मैंने डाला था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ऊपर गया। अब सब कोई भी सोचेगा कि यार ये तो गलत है, क्यों अभी निकलवा दिया? तो वो मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता बाय सेल का कोई भी। मैं ये सिर्फ मेरी थॉट्स होती है, मेरा आइडिया होता है, मैं जो सोचता हूँ वो चीज मैं बता देता हूँ। वो आप अगर अब देखना ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ये एग्जिट हुआ, अब यहाँ पे 50% हुआ, ऊपर गया, बट अब मैं यहाँ पे आराम से कोई भी मुझे एक प्राइस मिलेगा फिर से मैं यहाँ पे वो जितना भी क्वांटिटी मैंने सेल किया वापस मैं उसमें री एंट्री कर सकता हूँ। तो स्ट्रेंथ में मैं निकला एक लॉजिक लगाकर, ठीक है। इसी तरह से मैं किसी भी स्टॉक में अगर मैं बात करूँ, कैंप्स में अगेन मैंने डाला हुआ है 3880 पे मैं एग्जिट किया था मैंने। 3880 पे, यहाँ पर 3880 पे मैंने एग्जिट करने का क्या कारण था? अगेन कोई आप ये देख सकते हो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं हुई, फिर से ऊपर गया। कोई कैंडल आपकी देखो यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन कैंडल बनाई, मैंने क्या किया 3880 पे मैंने एग्जिट किया है। इसी कैंडल के बॉटम पे किया है या इसी कैंडल में किया है, जो भी है 3880 मुझे याद है। उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ 600 पे जब ये आया था, जब ये दिख रहा है कंसोलिडेट बनाया, मैंने एंट्री कर ली है। तो किसी भी कंडीशन में ये नीचे जाता है ऊपर जाता है, चाहे मेरा ये पोजिशनल है चाहे मेरा इसको लॉन्ग टर्म रखता हूँ, मुझे मेरी कॉस्ट कटिंग हो चुकी है, यानी मेरी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है इस तरह से स्ट्रेंथ में निकलने से, ठीक है। चाहे वो इंडोको हो, इंडोको में क्या है आप देख सकते हैं ये चल रहा है लेकिन रुक रुक के चल रहा है, तो इसमें बुकिंग करने का फायदा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो मैंने और एग्जांपल दिखाया और इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? मुझे हर बार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो मैं फिर अभी एग्जिट क्यों करूं? यानी ये स्ट्रेंथ आई लेकिन मुझे फिर से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल गया, फिर एक स्ट्रेंथ आई मुझे फिर से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल गया। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरी ये इसके नीचे जाता है तो मैं एग्जिट करता हूँ या नहीं। तो मैं सारी क्वांटिटी ही जब एग्जिट करने वाला हूँ इतने गिरने के बाद, तो मैं फिर अभी थोड़ा 50 करके फिर 50 क्यों करूँ? क्योंकि अभी तो कंसोलिडेटिव में ही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि अभी हर स्टॉक को एक बस आपकी एक रैली आई और आप निकल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपको किस तरह की मूव आ रही है उस स्टॉक में। सो गाइज इस तरह से मैं अपने क्या करता हूँ, हमेशा स्ट्रेंथ में निकलने की कोशिश करता हूँ। जब भी स्टॉक में स्ट्रेंथ होती है तो मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ जिनसे मैं कंप्लीटली निकल चुका हूँ और वो उसके बाद ऊपर भी गए हैं। बिल्कुल आज देखो ये 5% गया है, सॉरी KEI, आज ये 2% ऊपर गया, लेकिन मैंने क्या किया है इस कैंडल में मैं निकल गया था और ये चीज मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ कि इस कैंडल में मैं क्यों निकल गया था, क्योंकि ये वीकली हमारी रेजिस्टेंस आ रही है। एक वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ स्टॉक एनालिसिस में, फर्स्ट हमारी जो वीडियो है, ठीक है। और मैं आपको और दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली अभी मैं किस में से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि मैं अपनी लिस्ट को चेंज करता रहता हूँ एज पर मेरे जो भी मेरे करंट लिस्ट में अभी निकालता हूँ, देखता हूँ कि, और अभी तो ये मैंने चेंजेस पे क्लिक किया हुआ है इस वजह से ये ऊपर नीचे हो गई है। हाँ ठीक हो गई होगी। हाँ उसमें से निकला हूँ मैं आपका बेल में से, BEML। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं स्ट्रेंथ में कैसे निकला। तो सबसे पहली रेजिस्टेंस मेरे लिए थी ये, सेकंड रेजिस्टेंस आप प्रॉपर देख सकते हो, ये भी उसी हाइट पे है, ये भी उसी हाइट पे, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, ऊपर गया। तो जैसे ही इसने ये स्ट्रेंथ दी मैं इसमें नहीं निकला। मैं क्यों नहीं निकला? क्योंकि देखो मेरी जो कैंडल है वो इसके भी ऊपर चली गई थी। मेरा मन था कि मैं निकल जाऊं,
मैं 7% पे मेरा शायद यहाँ तक बुक कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने वेट किया कि इसके नीचे अगर नेक्स्ट डे चली जाती है तो मैं यहीं पे 50% बुक कर लूंगा या 100% बुक कर लूंगा। तो जब नेक्स्ट डे यहीं से गैप अप ओपन हुआ इस कैंडल में, मैंने क्या किया, अपना 50% बुक कर लिया। 50% बुक करने के बाद मेरे को लगा था कि जितनी कंसोलिडेट है इसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये नेक्स्ट डे इसके नीचे आया तो मैंने क्या, 50% तो बुक किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही इस लो के नीचे आता है तो इसका मतलब जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया कि इसके नीचे जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे तो ये इसके नीचे ही गया और मेरे जो मेरा नेक्स्ट 50% है वो भी मैंने बुक कर लिया। तो इतनी रैली आई 2 दिन, यानी 3 दिन की मेरी ट्रेड रही, लेकिन मुझे अच्छा मूव मिल गया और मैंने सिर्फ यहीं पे ही इसमें एंट्री की थी 1375 पे एग्जैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैं स्ट्रेंथ देखता हूँ, स्ट्रेंथ अगर चल रही है तो ठीक है, अदरवाइज 50% बुक कर लो। तो इस तरह से मैं आपको भी रेफर करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वेट मत करो कि बस ये चलता रहेगा। अभी देखो एक एग्जांपल के लिए आया, अच्छा अगर आपने यहाँ, मैंने यहाँ एंट्री की थी फर्स्ट सेकंड, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया मैंने इसको एग्जिट कर लिया, तो अब इसके ऊपर भी गया। उसके बाद मैंने फिर से री एंट्री की, जैसे ही इस कंसोलिडेट के नीचे गया मैंने एग्जिट कर लिया था एग्जैक्ट 906 पे। ठीक है, तो आप ये बात देखिए कि जैसे ही ये ऊपर गया तो मैं बैठा रहता कि हो सकता है कंसोलिडेशन है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही है और मैं फिर से, मतलब यहाँ से मैं निकलता ही नहीं एक बार भी, और मैं बैठा रहता कि हाँ ठीक है, अब ये तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, मैं और सपने देख रहा हूँ कि पूरी एक स्विंग बना दूंगा, एफएमसीजी चल रहा है और ये चलेगा। तो उसके बाद अगर आपने यहाँ एंट्री की होती तो आज एग्जैक्ट उतने ही रेट पे आप यहाँ पे बैठे होते। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ आई, आपने देखा कि रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आ चुका है जो हमारी एक हायर, मतलब ऑल टाइम हाई है, वहां पर मैंने एग्जिट किया। उसके बाद मैंने देखा कि 4-5 दिन से ये एक रेंज में है, मैंने फिर से एंट्री की। जब मैंने देखा रेंज को ब्रेक कर दिया तो मैंने दोबारा एग्जिट किया। इट मीन मैंने 2 ट्रेड की। आप देखो 2 ट्रेड की, आपको यहाँ पे, आपको जब ये चल रही है तो आप कंफ्यूज हो कि कहाँ पे मैं निकलूं, कहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूं, क्या करूं कि मेरा भी प्रॉफिट में हूं तो और थोड़ा वेट करूं, नहीं, मैंने निकल गया। अब यहाँ पर मेरे को जो पता है मेरा रीजन क्या है, सेकंड ट्रेड का कंसोलिडेशन, इसके नीचे जा रहा है तो एग्जिट, अगेन एग्जिट। सो गाइज यहाँ पे ये वीडियो बनाने का यही मेरा एम था कि जैसे आज इतना रेड डे आते हैं उस दिन हम एग्जिट करते हैं, यानी आज जब यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, लेकिन जिस दिन यहाँ पे आ जाएगी और उस दिन हम फिर एग्जिट करना कोशिश करते हैं कि अब नहीं तो हम बैठे रहते हैं। तो मेरा यही बताने का मकसद था कि आप हमेशा स्ट्रेंथ में भी बुक करते चलो, ये वेट मत करो कि हाँ जिस दिन बहुत बड़ा रेड डे आएगा 10-15% गिर जाएगा उसी दिन ही मैं एग्जिट करूँ या फिर उसको लेके बैठा रहूं। तो आपको स्ट्रेंथ में भी निकलना जरूरी है, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आप उसको बैठ के होल्ड करके नहीं रखने वाले हो, अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालने वाले हो। सेकंड, आपने अगर पोर्टफोलियो में रखा हुआ है कोई स्टॉक, एक एग्जांपल के लिए जैसे पोर्टफोलियो में, तो ये जो छोटे छोटे आपके स्विंग्स आते हैं इनको थोड़ा ऐड करने के लिए बेनिफिट उठाओ। अब इसमें एग्जिट मत करो, अगर आपका पोर्टफोलियो, तो ये मत सोचो यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ फिर वापस एंट्री कर लूंगा, फिर एग्जिट फिर एंट्री, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। पोर्टफोलियो स्टॉक में आप बाय करने की कोशिश करो नीचे, ना कि ऊपर बुक करके कोशिश करोगे नीचे। तो मैं आपको बता दूं, मैं पोजिशनल ट्रेड तक ही रखता हूँ, कोई भी मेरा लॉन्ग टर्म में मैंने कोई स्टॉक नहीं रखा हुआ। मैं 3 से 4 साल से मैक्सिमम नहीं रखता, और 3 से 4 साल वाले को मैं ट्रेड ही मानता हूँ, ना कि इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ईटीएफ इंडेक्स फंड में यूज करता हूँ, जो कि मैं 20 साल तक रखने वाला हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आप तक पहुंची हो। अगर आपको नहीं पहुंची है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना। और आपको अगर इस चैनल से कुछ हेल्प मिल रही है, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि आरओई को कैसे मैनिपुलेट यानी चेंज कर सकते हैं हम, तो 2 फैक्टर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखें। और इस तरह की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बनाता हूँ, मैं कोई ऐसा बाय सेल का कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।